नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। और देखिए दोस्तों, अब तो पेपर बहुत नज़दीक धीरे धीरे आता ही जा रहा है। इसीलिए देखिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट ये तो कर ही रहे हैं, प्लस आपके साथ में हम लोग जो है वन वर्ड ईडियम और इस तरीके की चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, क्योंकि वो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आज वाले पेपर में भी आप देखिएगा तो आपको दो तीन, कम से कम 3 वन वर्ड होंगे, 2 इडियम्स मिलेंगे, 5, और कम से कम नहीं तो 3 आपको जो है वो मीनिंग्स मिल जाएंगे, सिनोनियम और एंटोनियम। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हाँ, अभी आपको तो ये मिस स्पेल्स भी मिलेंगे, मिस स्पेल्ड। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको क्या लगता है कि 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 25 में जो आपको वोकैब सेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको वोकैब भी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। चलिए भाई, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोगों का क्या पार्ट है, सामान्य जागरूकता का। और सामान्य जागरूकता में पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अमीर खुसरो, दारा सिकोह, अमीर हसन या शुजा? तो देखो, हिंदू धर्मों ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ये दारा सिकोह था। ठीक है, इसी ने जो है ग्रंथों का अध्ययन किया था। और उपनिषद जो हैं अपने धर्म में, जो अपने हिंदू धर्म में जो उपनिषद हैं उसको क्या किया था, उसने फारसी में सिर ए अकबर नामक शीर्षक से अनुवाद किया था। चलिए फिर देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? चलिए देखिए, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी, सिकंदर लोधी। तो दोस्तों, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये 13वीं सदी की बात है, तब इसने जो है ये इसकी स्थापना की थी। चलिए फिर, संसदीय सरकार अधिक लोकतांत्रिक होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, इसमें सरकार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, इसमें जन्मजत की उपेक्षा करने पर सरकार को हटाया जा सकता है, इसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देखो, लोकतांत्रिक का मतलब होता है जिसको जनता चुनती है। ठीक है, जब जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुनती है तो इसका मतलब है कि वो जो न्यायपालिका बिल्कुल हमारे यहाँ स्वतंत्र है, अपने इसमें सरकार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बिल्कुल है। होता है, लेकिन ये लोकतांत्रिक सरकार के लिए ऐसा कोई बोझ नहीं है। इसमें जनमत की उपेक्षा करने पर सरकार को हटाया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि संसदीय सरकार अधिक लोकतांत्रिक होती है। क्योंकि इसमें अगर जनता को लगेगा कि ये जो है अब जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, जनता उनको हटा देगी। मतलब 5 साल के लिए तो रखती है, 5 साल के बाद उनको नहीं चुनती है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासक ने महाभियोग पर मुकदमा चलाया था? सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स और जनरल डायर। तो दोस्तों, ये वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। ठीक है, और जो था ये अन्यायपूर्ण और निरंकुश होकर काम कर रहा था, जिसकी वजह से इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और ये 1778 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। फिर उसके बाद जो थी, उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे दोष से मुक्त कर दिया गया था। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों द्वारा। चलिए 45 नंबर देखिए, लिखा हुआ है, हिंदी पैट्रियट, द हिंदू, यंग इंडिया और नेटिव ओपिनियन। तो दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जिसको किसी भारतीय ने प्रकाशित किया था वो था हिंदू पैट्रियट। ठीक है, और इसको जो गंगाधर भट्टाचार्य जो थे, ये उन्होंने बंगाल गजट में सबसे पहले इसको साप्ताहिक आता था, उसको उसमें प्रकाशित किया था। ठीक है, 1853 के आसपास की बात है, ये तब प्रकाशित किया गया था। और इसके जो प्रथम संपादक थे तो वो कौन थे? तो गिरीश चंद्र घोष थे। चलिए फिर यहाँ पे हमको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित में देखिए क्या लिखा है, सूची नदियाँ देखिए, उसकी सहायक नदी। अच्छा, गंगा नदी की सहायक नदी भीमा, केन, मंजरा, सोन। अच्छा, गंगा के लिए सोन दे रखी है तो सोन लगा लीजिए। फिर गोदावरी की कौन सी है? भीम, केन, मंजरा। मंजरा है, मंजरा लगा लीजिए। फिर बची कृष्णा, कृष्णा की भीमा है और यमुना की केन है। ये मैच कर लीजिए। तो गंगा का 4 यानी कि ए का 4 किस में है? 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 और 1 में है। फिर 2 का कितना है? 3। तो 2 का 2 है, 2 का 3 है। ये लीजिए भाई, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अच्छा, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्र, अच्छा, आकार के आधार पे उनको व्यवस्थित करना है। देखिए, उत्तर राजस्थान तो सबसे बड़ा राज्य है।
ठीक है। फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो यानी कि 1 2 3 और 4, तो यानी कि 3 2 3 2 फिर 4 1, ये होना चाहिए 3 2 4 1। ये देखिए 3 2 4 1, ये दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए फिर लिखा हुआ विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है। तो देखिए विटीकल्चर से सिल्क, केचुएं, शहद या अंगूर। तो विटीकल्चर जो है वो अंगूर से जो है रिलेटेड है। फिर बाकी वर्मी कल्चर ये केचुए से रिलेटेड है। एपीकल्चर ये जो है हमारा मधुमक्खी यानी कि शहद उत्पादन से रिलेटेड हो जाएगा। और आता है सेरीकल्चर, ये जो है रेशम कीट यानी कि सिल्क से संबंधित हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी सुमात्रा, जकार्ता, जावा या बोर्नियो। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है दोस्तों वो जकार्ता है। ठीक है। इसकी एक और नई राजधानी घोषित की गई है, उसको नुसंतारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नुसंतारा। पीर पंजाल श्रेणी में आता है, किसकी श्रेणी में आता है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। जो पीर पंजाल की जो श्रेणियां हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य में से संबंधित हैं। ठीक है, अब तो ये खैर राज्य नहीं बचा, अब ये क्या हो गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और इसके अलावा एक और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बढ़ाया गया है, तो वो लद्दाख है। चलिए बाकी ये जम्मू कश्मीर में जो है ये जम्मू क्षेत्र का जो राजौरी है और जो पुंछ जिला पड़ता है ठीक है, ये उसको जोड़ती हैं। चलिए 51 देखिए, जेली बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो देखिए आम, पपीता, अमरूद या कैथ। तो देखो जब जेली बनाने की बात आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण फल होता है वो होता है अमरूद। ठीक है, जैसे अगर आप जैसे खट्टे फल हो गए जैसे सेब, बेर, करौंदा, पपीता, ये सब जो है जेली बनाई जाती है लेकिन खट्टी जेली होती है। फिर क्या होता है, कुछ फलों में पैक्टिन जो होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए पैक्टिन पाउडर मिलाने के बाद उनका भी प्रयोग जेली बनाने में किया जा सकता है। चलिए फिर देखिए, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक जो निकट ग्रह आता है दोस्तों वो कौन सा होता है, जिसको हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, जो सूर्य है। कौन है? सूर्य। इसी को भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का भी तारा कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह भी इसी को कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। चलिए ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पेरेनीज या एपिनाइन्स। तो दोस्तों जो दक्षिण कौन सा निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में, अच्छा जर्मनी में है। ठीक है, तो देखो दोस्तों जो जर्मनी में अवस्थित है वो ब्लैक फॉरेस्ट है। और ये ब्लैक फॉरेस्ट आपको डायरेक्ट जर्मनी में क्या, ये दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में मिलेगा। ठीक है, फिर स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है कौन सा है। चलिए तांबा है, सीसा है, कैडमियम है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा है, ये सीसा है। जो ऑटोमोबाइल बैटरी जो होती हैं वो मुख्य रूप से सीसा जो है मतलब सीसा प्रदूषण को ही बनाती हैं। ठीक है, वो उसका कारण बनता है। इससे जो इसमें जो है जो शीशे का प्रदूषण जो है वो सबसे बड़ी मात्रा होती है। और शीशा जो है शरीर के कई तंत्रों को प्रभावित भी करता है। चलिए 55 नंबर देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो देखो जब कभी भी सर्वाधिक साक्षरता दर आती है तो हमेशा केरल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। यहाँ की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 96.2 है, 96.2% है। ठीक है, चलिए डायनेमो वास्तव में है क्या है। आयनस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है और इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। तो देखो जो डायनेमो है, ठीक है, डायनेमो जो होता है एक तरीके से जनरेटर का ही दूसरा नाम एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो जनरेटर होता है या जनित्र कह सकते हैं। ठीक, ये उसी का काम होता है। तो ये ऊर्जा का परिवर्तक होता है।
चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? देखिए सबसे पहली बात, आप वाहन में क्या देखते हैं? पीछे के शीशे, पीछे के जो वाहन आ रहे होते हैं यानी कि जो गाड़ियां आ रही होती हैं उसको देखते हैं। वो क्या होते हैं? नज़दीक होती हैं कि दूर? वो दूर देखी जाती हैं, दूर से देखने के लिए। ठीक है, तो दूर में क्या आता है? ऊ निकला ना, तो उत्तल आता है। तो दोस्तों कौन सा लेंस दर्पण उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। कौन सा? उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। उत्तल जो है दूर की वस्तुएं देखने के लिए किया जाता है। तो दूर की वस्तुएं उसमें क्या होती हैं? छोटी दिखाई देती हैं, इसीलिए जब शीशे में आप देखते हैं तो गाड़ी छोटी दिखाई देती है। तो आपको उसकी पूरी जो है पता चल जाता है वो कितनी दूर या कैसी है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों केरल के लिए तो आपको पता ही होगा, केरल कथकली। का से केरल, का से कथकली। फिर कैटलीन नोवाक मई 2022 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? कौन? कैटलीन नोवाक। तो जो कैटलीन नोवाक हैं वो न्यूजीलैंड, हंगरी, नॉर्वे या स्वीडन, तो दोस्तों कहाँ की चुनी गई हैं? ये हंगरी देश की जो है महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये 44 वर्षीय हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़िए। 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने ई पुस्तक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर्स का विमोचन 13 मई 2022 को किया? तो किसने किया था? निर्मला सीतारमण, जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, जयशंकर। अच्छा, ये जितेंद्र सिंह ने किया था दोस्तों। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने 13 मई को पुस्तक जो ई पुस्तक का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक है, मतलब आप उस पर नेट पे कहीं से भी, मतलब मोबाइल, लैपटॉप और ये PC आपको इसमें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर्स का विमोचन इन्होंने किया था। चलिए फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर काशी तमिल संगमम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक किया गया? तो जो किस स्थान पे किया गया था दोस्तों? ये वाराणसी में किया गया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक, चलिए 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 14 से 27 नवंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों नई दिल्ली, नोएडा, मुंबई या अहमदाबाद। तो दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये प्रगति मैदान में, नई दिल्ली का एक प्रगति मैदान पड़ता है। ठीक है, इसका जो है वहीं पे आयोजित किया गया, और इसका उद्घाटन जो किया था वो पीयूष गोयल हैं, जो उद्योग मंत्री। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को किस स्थान पर किया गया? चंडीगढ़, नई दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु। तो दोस्तों ये भी नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नो मनी फॉर टेरर का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया। ये तीसरा सम्मेलन था। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 11 नवंबर 2022 को किस स्थान पर पद्मश्री नड प्रभु की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? बेंगलुरु, चेन्नई, महाबलीपुरम, कोच्चि। तो दोस्तों ये जो नड प्रभु जो कि 108 ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई जा रही है, ये बेंगलुरु में बनाई जा रही है। ठीक है, कर्नाटक में। ये जो है ये इसी जो मतलब जहाँ बनाई जा रही है ये उसी के संस्थापक भी हैं, और उन्हीं के याद में ये बनाई जा रही है। चलिए 65 नंबर देखिए, 18वां अंतर्राष्ट्रीय डेली मेडिसिन सम्मेलन 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये कोच्चि में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का पोर्शन जो है इंग्लिश स्टार्ट होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। पहला क्वेश्चन ही क्या है? पहला क्वेश्चन दे रखा है
पहला क्वेश्चन क्या फंसेगा, देखिए देखते हैं क्या है। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। एज सून एज द न्यूज ऑफ द डायरेक्टर्स डेथ रीच द बोर्ड द मीटिंग वॉच, मतलब जैसे ही डायरेक्टर की डेथ की जो न्यूज़ थी वो बोर्ड तक पहुंची तो क्या हो गई थी, मीटिंग वॉच, मीटिंग क्या हो जाएगी, मीटिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जो मीटिंग ख़त्म करने की आएगी तो इम्पाउंडेड, सस्पेंडेड, बैंड या एडजर्न, तो सस्पेंड कर दी जाएगी, मीटिंग जो थी वो सस्पेंड कर दी जाएगी। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच वर्ड एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। देखो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है पेस्टर। पेस्टर का मतलब होता है मचलना या सताना, मचलना या सताना, ठीक है। फिर पहला क्या दे रखा है, कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, ठीक है। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। फिर ग्रेविटी मतलब होता है घूस देना, ठीक है, घूस देना। और टर्ट्यू, टर्ट्यूर का मतलब होता है कष्ट पहुंचाना। क्या होता है दोस्तों, कष्ट पहुंचाना, ठीक। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या था, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, ठीक है, अल्टरनेटिव, ठीक है। अब फोर अल्टरनेटिव दे रखे हैं, वहाँ से बेस्ट एक्सप्रेस जो मीनिंग है वो हमको लेनी है। तो पोस्टर होता है मचलना या सताना। तो अब जब कोई चीज़ यहाँ पे जब सताना होगी तो डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना। तो यहाँ पे यही इसके लिए सबसे सूटेबल मीनिंग हो जाए, क्योंकि देखो कष्ट पहुँचाना और सताना दोनों बहुत अंतर है। कष्ट पहुँचाना नहीं हो सकता सताने के साथ में। चलिए, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब अपोजिट बताना है। फिर डिजीनिरेट, डिजीनिरेट लिखा मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, पतित या नष्ट धर्मी, नष्ट धर्मी, ठीक है, क्या है, नष्ट धर्मी। फिर क्रिएट, क्रिएट मतलब क्या होता है, ये सृजन करना होता है या बनाना होता है। क्रिएट मतलब क्या होता है दोस्तों, बनाना होता है, ठीक। फिर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, प्रगति होता है। फिर रिस्टोर, रिस्टोर मतलब क्या होता है, बहाल या फिर से बनाना होता है, मतलब दोबारा से, ठीक। फिर उसके बाद आता है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस का भी मतलब फिर से बनाना ही होता है, ठीक है। क्या होता है, तैयार करना, दोबारा तैयार करना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, तो अपोजिट बताना था नष्ट धर्मी। अब नष्ट धर्मी होगा नष्ट धर्मी का मतलब बिल्कुल खत्म कर देना, तो प्रोग्रेस हो जाएगा यानी कि प्रगति हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट उसका। इन दिस क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। चलिए ईडियम देखिए, चिंतन इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव्स, मतलब वो इतना इनोसेंट है कि उसने अपना जो दिल है वो अपने हाथों पे लेके घूमता है। तो इसकी जो उसके जो इमोशंस हैं उसको लेके वो जो है काफ़ी एक्सप्रेसिव है, और यह कह सकते हैं कि वेरी ओपन है, कि वो अपने ये जो इमोशंस होते हैं उनको बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देता है। तो इसीलिए वियर हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव, मतलब वो अपने हाथों में अपना दिल लेके घूमता है, तो इसका मतलब वो बहुत मतलब इमोशनल है। तो क्या हो जाएगा, वियर ड्रेस दैट डज नॉट मैच, कोई मतलब नहीं है। एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली, हाँ ये देखिए एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट the underline segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. The child is crying because she can't find her mother, मतलब बच्चा रो रहा है क्यों, क्योंकि वो अपनी माँ को नहीं ढूंढ पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज शी कांट फाइंड हर मदर। यहाँ पे मुझे कोई जो है इसमें गलती नहीं दिख रही, ना ही कोई कमी है, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़िए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब जब एंटोनियम दे रखा है तो इसका मतलब हम लोग इसका क्या करेंगे, विलोम ढूंढना है। चलिए इंडिगेनेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्रोधित होता है दोस्तों। फिर एनॉयड, एनॉयड का मतलब दोस्तों क्या होता है, वो होता है नाराज करना या परेशान करना, ऐसे तरीके से। फिर अपसेट, अपसेट का मतलब क्या होता है, परेशान,
फिर प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न। फिर पीवीड, पीवीड का मतलब होता है ये भी अप्रसन्न या नाराज कह सकते हैं। तो अगर जब क्रोधित होगा, क्रोधित का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 72-73 पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस अंडरलाइन, अंडरलाइन है, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स, द अंडरलाइन पार्ट विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अच्छा, ऑल हिज आंसर वर करेक्ट, तो यहाँ पे जो है किसके ऊपर जो है अंडरलाइन है दोस्तों, यहाँ पे तो ऐसे दे नहीं रखा, तो यहाँ पे हिज आंसर के ऊपर होगा। तो अब ऑल हिज के ऊपर होगा, ऑल हिज आंसर किसी के ऊपर तो होगा क्योंकि नीचे तीन चीज़ें दे, मतलब यहीं पे दे रहे हैं बार बार। तो देखिए 72 में फिर आंसर क्या हो जाएगा कि ऑल हिज आंसर वर करेक्ट। तो हिज एवरी आंसर, जब ऑल है तो एवरी का कोई मतलब नहीं है, हिज ऑल आंसर नहीं, ऑल ऑफ हिज आंसर नहीं दोस्तों। यहाँ पे कोई गलती ही नहीं है कि ऑल हिज आंसर वर करेक्ट, उसके सारे आंसर सही थे। चलिए 73 नंबर क्या हो जाएगा, द यंग हिकर्स वांट एज फार एज दे फाइनली गॉट लॉस्ट इन वैली। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा द यंग हाइकर्स, अच्छा मतलब जवान जो मतलब पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग थे, एज फार एज दे फाइनली गॉट लॉस्ट ऑफ इन द वैली, जो मतलब जंग उसमें वैली में खो गए थे दोस्तों। एज फॉर एज नहीं होगा, सो फॉर दैट होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो फॉर दैट, ठीक है, एज फॉर एज नहीं, सो फॉर दैट, जैसे ही वो खो गए थे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। प्रिया हैज़ अ वेरी नेचर एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स। अच्छा, प्रिया हैज़, अभी ये वाला क्वेश्चन तो अभी जल्दी में ही किसी के प्रैक्टिस सेट में आया था, या शायद प्रीवियस ईयर में किसी में मैंने ये देखा था प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या आया था, इंडिपेंडेंट नेचर क्या थी, प्रिया हैज़ इंडिपेंडेंट नेचर, ठीक है, प्रिया जो है इंडिपेंडेंट नेचर की थी, इसलिए वो जो है फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना चाहती थी अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से। चलिए 75 नंबर देखिए, 75 नंबर में क्या, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ बर्ड्स गिवन। अ पर्सन हु अरेंज द सेल कट फ्लावर्स, ये भी सेम चीज़ है, पीछे भी आ चुकी है, जो फलों को बेचता है या कट करता है, या मतलब काट, मतलब कह सकते हैं कि फलों का काम करता है। तो जो फलों का काम करता है वो क्या होता है, वो फ्लोरिस्ट होता है, उसको फूल वाला कहते हैं, सॉरी दोस्तों। चलिए फिर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट चूज द वर्ड वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। अच्छा, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज अ सॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा है जो कि 2 पार्टियों के बीच में है, एक आदमी को अपॉइंट किया जाता है उनके लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं। अच्छा, जज, जज का मतलब क्या होता है, वो तो न्यायाधीश होता है, ठीक है। और आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेटर, अच्छा आर्बिट्रेटर लिखा हुआ है, सॉरी कन्फ्यूजन में हो गया था। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच, जो गांव में नहीं पंच बैठा ले जाते हैं। एडवोकेट का वकील, और बैरिस्टर, सॉरी बैरिस्टर, बैरिस्टर भी क्या होता है, वकील होता है, ठीक। जब 2 लोगों के सामंजस्य से कोई तीसरा आदमी उनकी बातों को सुनने के लिए या उनके बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए बैठाला जाता है, तो दोस्तों उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, उसका मतलब होता है पंच, ठीक। चलिए, अ पर्सन हु, ये गांव में पहले बहुत होता था, अब तो खैर पंच प्रथाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, बहुत कम हो गई हैं, लगभग ना के बराबर हैं अब। चलिए 77 नंबर, अ पर्सन हु विशेस टू थ्रो ओवर ऑल इस्टेब्लिशमेंट, अ पर्सन हु विशेस टू थ्रो ओवर ऑल इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा चलिए, एनार्चिस्ट, इसका मतलब होता है अराजकतावादी, ठीक, जो मतलब कह सकते हैं लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होता है, लड़ाई झगड़े को बढ़ाने के लिए। और हॉलिजन, हॉलिजन का मतलब क्या होता है, ये बदमाश या गुंडा होता है। क्रिमिनल, इसका मतलब अपराधी होता है, और रिबल मतलब बागी होता है, ठीक। तो देखो, जब अ पर्सन हु विशेस टू थ्रो ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट, तो इसका मतलब होता है, ये होता है अराजकतावादी, इसका मतलब इसका काम ही यही होता है कि शांति ना रखना, शांति को भंग कर देना, ठीक।
चलिए, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए सारी की सारी स्पेलिंग्स जो हैं किसकी लिखी हुई हैं, वर्सेटाइल की लिखी हुई हैं, लेकिन सही स्पेलिंग क्या होती है, वो होती है VERSATILE। तो देखिए VER है नहीं, VERSA है नहीं, VERSATILE है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर VOR दे रखी, गलत हो जाएगी। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एरर। अच्छा, चिल्ड्रेन ऑफन क्वेरल ऑन पिटी इशूज। जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत छोटी सी बात पे झगड़ा करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चिल्ड्रन ओवर क्वेरल ऑन नहीं होता है दोस्तों, क्वेरल ओवर होता है, छोटी सी बात के ऊपर होता है। ठीक है, कि छोटी सी बात के लिए वो झगड़ जाते हैं, छोटी सी बात पर झगड़ जाते हैं, तो ऑन नहीं ओवर होता है। राहुल वॉज इन नीड ऑफ मनी एंड सोल्ड आउट हिज गोल्ड मेडल फॉर 100 रुपीज़ टू वन ऑफ हिज फ्रेंड। अच्छा, राहुल को जो थी मनी की, पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया, अपना जो गोल्ड मेडल था वो 100 रुपीज़ में अपने दोस्त को बेच दिया। अच्छा भाई, क्या था, सोल्ड आउट हिज गोल्ड मेडल। दोस्तों देखिए यहाँ पे जब उसने जो था कि जो उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने अपना जो था गोल्ड मेडल वो बेच दिया था, लेकिन गोल्ड मेडल तो उसके पास एक था, इसलिए यहाँ पे गोल्ड मेडल्स नहीं लिखा है, गोल्ड मेडल लिखा हुआ। तो उसने अपना कोई एक मेडल बेचा था। दोस्तों जब भी कभी एक की बात आती है तो वो सिर्फ सोल्ड होता है, सोल्ड आउट नहीं होता। सोल्ड आउट कब होता है, जब आपके पास पूरा एक तरीके से ऐसे गुच्छा हो। ठीक, और ये जो गुच्छे थे ये आपने क्या किए, ये एक साथ बेच दिए। जब एक साथ बिकने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं उसको कहते हैं सोल्ड आउट। तो यहाँ पे सोल्ड आउट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सोल्ड होगा। ठीक है, कि राहुल ने जो था उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो इसने अपना जो मेडल था वो सेल कर दिया था, मतलब सोल्ड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्ड होगा। फिर 81 से 85 तक फॉलोइंग पैसेज दे रखा है। अच्छा पैसेज है, चलिए देखते हैं। अच्छा खाली जगह वाला पैसेज है, चलिए। It is difficult to find a person who would put in a good word for the kind of bureaucracy we have in India. Incidentally, things may now be seen as coming to a head since the attainment of independence India. अच्छा, from time to time, देखिए क्या आ जाएगा, अपॉइंटेड, अरेंज, सेलेक्ट। अरे दोस्तों यहाँ पे अपॉइंटेड आ जाएगा सीधा सीधा, कि क्योंकि क्या था, सिंस द क्या था, अटाइनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया अपॉइंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सेवरल पावर। तो सेवरल पावर कैसी पावर, सुपर पावर, ग्रेट पावर, या मल्टीपल पावर, या हाई पावर। तो दोस्तों हाई पावर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्या था, हाई पावर कमेटीज और कमीशंस, क्योंकि वहाँ पे ग्रेट पावर नहीं हो सकता था। ठीक है, या सुपर पावर नहीं, क्योंकि सुपर पावर का मतलब कोई ऐसी अननेचुरल पावर नहीं थी। फॉर कमिटीज ऑफ कमीशंस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कमीशन टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या हो जाएगा, रिवाइव, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म या परफॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन in spite of all this, the impression that the Indian variety, the impression that subsist, insist, persist, consist। दोस्तों persist हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये चीज़ें, देखिए आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप फ्लो में आएंगे, तो बिल्कुल आपसे सही होंगी। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं सही होंगी, आप इसके बारे में बिल्कुल पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बिल्कुल सही होंगी। ठीक है, फिर वेराइटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैज़ बीन स्लो द स्लॉथफुल। फैक्ट इज दैट द ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैपेंस टू पर्टिकुलरली द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, फैक्ट इज दैट द, क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, फंक्शन, ग्रोथ, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। दोस्तों बिहेवियर तो हो नहीं सकता था, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि कमेटी और उसकी बात कर रहे थे ये लोग, कमीशन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है। फैक्ट दिस द, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, तो ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं।
66 से 90, रीड द पैसेज गिवन बिलो द आंसर द फॉलो द क्वेश्चन द फॉलो बाई द सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा, द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अचीव्ड इन इंडिया थ्रू अ prolonged struggle during which the farsightedness of the leaders of the freedom movements resulted in giving a final shape of our social and economic goals to be achieved after freedom. This vision imagined to build a self-reliant nation through maximum utilization of the resources in men and materials and the establishment of a noble and liberal society. It was been an article of faith amongst the pupil planners in India that while economic strength, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया द वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड द स्कोप एंड क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर मिलियंस, द क्वालिटी ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन इंक्रीज्ड वर्क एंड प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज। इट देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्रीज द वर्क एंड प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज। इट लीड्स टू जस्ट and equal distribution of wealth among the people so that the poor can also enjoy the benefit of freedom. This is recognized it possible only through increased employment opportunities in the society. In human term, democracy means availability of equal opportunities to all the people irrespective of caste, creed, sex and religion to develop their personalities. It means access to education in arts, science and humanities and also awareness of our age and values and traditions. It needs to emphasize that the Indian policy has been based on a concern for the individual not only as a worker working for the economic development of the society but also as an end it itself. In the Indian context, the concept of national development goes far beyond economic growth. It is concerned with the creation of a national united in one purpose of people speaking different language, professions, different religions are rooted in the variety of culture। अच्छा, ये इंडियन कल्चर और उसके ऊपर के बारे में पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बताता हूँ कि देखिए मैं खाली यहाँ पे आके बैठता हूँ, ये नहीं कि मैंने आंसर देखा और आपको यहाँ पे पुट कर दिया। ये चीज़ मैं पहले सॉल्व करता हूँ। देखिए मुझसे भी कई चीज़ें फंसती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे कुछ नहीं फंसता देखिए हर टीचर से है, बट वो अलग की बात होती है कि कुछ लोग चोरी छुपे आपके सामने, आपको बुक नहीं दिखाई देती है तो वो वहाँ से पढ़ के बताते हैं। कुछ लोग अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग होते हैं तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं मैथ में, मुझे मैथ बहुत अच्छी लगती है, मुझे मैथ पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो अगर मुझसे आप वहाँ पे उस टाइम पे कुछ भी पूछिएगा मैथ में तो मैं आपको वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो आपको पढ़ के पढ़ानी पड़ती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड द स्कोप, वर्ड डिटरमाइंड मीन्स देखो जो डिटरमाइंड जो मीन्स है इसका मतलब जो पैराग्राफ के हिसाब से तो उसका मतलब था इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापित करना। आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल गोल, पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इज, जो एंड लिखा हुआ है आवर सोशल एंड तो यहाँ पे जो एंड लिखा हुआ है इसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ों को जोड़ रहा है, किसको किसको, एक सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ये, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन नहीं कंजक्शन, बिल्कुल सही। चलिए, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन, अब कॉन्सेप्ट मीन क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट का मतलब एक तरीके का आइडिया होता है, तो देखिए केयर, इंसेप्शन, क्यूरियोसिटी, आइडिया, आइडिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 89 नंबर यानी कि 89, द इंडिपेंडेंस वॉज अचीव्ड इन इंडिया, जो इंडिया ने जो है इंडिपेंडेंस के बाद क्या अचीव किया था, कैसे अचीव किया था। अच्छा देखिए, थ्रू वायलेंट मीन्स या बाय मेकिंग यूज ऑफ एवरी रिसोर्सेस अवेलेबल थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत लंबे संघर्ष के बाद उसने जो है आज़ादी पाई थी। आवर लीडर्स विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड था, जो लीडर्स जो यानी कि नेता लोग थे, जो हमारे लीडर्स थे, वो उनका जो विजन था स्वतंत्र भारत का किसके ऊपर बेस्ड था।
चलिए, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस फोर्स, ये था इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। अगर वो इकोनॉमिकली जो है मतलब अच्छे हो जाएंगे तो वो जो है आगे भी काम उसी के ऊपर जो मतलब फ्रीडम, अपनी जो स्वतंत्रता थी वो डिपेंड थी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के जो 50 क्वेश्चन थे जीएस और इंग्लिश के वो पूरे ख़त्म हो गए हैं। और देखिए प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी ऐसे ही बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं, देखिए मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी ऐसा नहीं, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने जो है ये आपकी जो किरण पब्लिकेशन की जो आती है जो 11,900 या 12,800 या 13,000, अब तो खैर 14,000 पर पहुँच गए हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस वाली जो बुक आती है, आप पूरी बुक को लगा डालिए। आपका अगर एसएससी में 50 में आप 40+ सही ना करके आए, मतलब 40+ नंबर ना आए, तो आप मुझसे कहिएगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहे। इसीलिए मैंने देखिए किरण पब्लिकेशन का ही मैं आपको 1 वर्ड ईडियम अभी आपको जो है कुछ अभी इस संडे के बाद में मैं आपको ये मिस स्पेल, करेक्टली स्पेल्ड और ये पैराग्राफ ये मैं आपको कराना स्टार्ट कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ में। और आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।